जब आप लोग नहाने के लिए जाते हैं तो बड़ा इत्मीनान से नहाते हैं, बड़ा शौक से नहाते हैं, लेकिन नहाने के बाद आपकी जब नजर पड़ती है आपके बाथरूम के उस नाले की तरफ जिसमें बाल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, आपकी नजर पड़ती है शैम्पू करने के बाद अपने हाथों पर जहां पर बाल जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, आपकी नजर पड़ती है उस कंघी पर जो कि बाल बनाने के बाद वहां पर बाल जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको देखकर बड़ा ही अफसोस होता है और आप लोग उस समय ये प्रण लेते हैं कि मैं कल से अपनी डाइट के अंदर सुधार करूंगा और तमाम जो केमिकल्स हैं उनसे दूरी बनाऊंगा और बहुत अच्छा जो है अपनी डेली रूटीन लाइफ को कर लूंगा। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है तो सभी बातें जो है वो हवा हो जाती हैं और आप फिर से वही रूटीन जो है उसको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि काफी प्रोसेस लाइफस्टाइल है, काफी फास्ट लाइफस्टाइल है, जिसमें आप लोगों को ये समय भी नहीं मिल पाता कि आप जो है वो अपनी बालों की तरफ ध्यान दे पाए। लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग अपने हेयर फॉल को काफी हद तक कम भी कर सकते हैं। मेरे बालों की तरफ मत जाइएगा, जेनेटिक है, क्योंकि हेयर लॉस जो है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो हेरिडिटी आप लोगों को मिले, मतलब जेनेटिकली आपके अगर पिताजी, दादाजी, आपके बड़े भाई उनके अंदर हेयर लॉस है तो ये बहुत हद तक जो है पॉसिबल है कि आपका भी हेयर लॉस होना तय है। लेकिन अगर मान लीजिए जेनेटिकली नहीं है तो फिर इसके दूसरे रीजन जो है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कैसे हम लोग बहुत हद तक जो है इसको कम भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा, घबराइए मत, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर अपने हेयर लॉस हुए हैं, हेयर लॉस किया है, तो उपाय भी आपके पास में ही है। अगर किसी चीज को बेहतर करना है तो पहले समस्या जो है वो समझनी पड़ेगी कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कंसल्ट इस बात के लिए करता है कि वो उसकी रूट कॉज के अंदर पहुंच सके कि आखिरकार आपको बीमारी क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप हेयर लॉस की कौन सी कंडीशन के अंदर है। क्या वाकई में ये एक शुरुआती स्टेज है जिसके अंदर ये जो हेयर लाइन है यहां से गुम होना शुरू हो चुकी है, या फिर हेयर लाइन के साथ साथ में आपका जो मिड एरिया है वहां से भी आपके हेयर जो है वो लॉस हो चुके हैं। इसके बाद में अगली स्टेज है कि बीच का जो मिड पार्ट है ये भी यहां से गायब होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये जो क्लियरेंस है वो बढ़ती जा रही है और केवल साइड के अंदर बाल रह गए हैं। आप अपनी कैटेगरी को चूज कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि अगर उसके बाद में आपके हेयर लॉस हो चुके हैं तो फिर गेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज के अंदर है तो मैक्सिमम चांस है कि आप उसको रीगेन कर पाएंगे। तो हेयर लॉस का जो पैटर्न है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप अपने हेयर लॉस को फिक्स कर चुके हैं, अगर आप 1, 2, 3, 4 इनमें से हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उसको वापस से जो है स्टेज को रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे हम लोग पहले जान लेते हैं। सबसे पहले कि हेयर लॉस जो है उसकी कॉजेज क्या क्या है। आपकी जिंदगी जो है वो बहुत तेज गति से भाग रही है, जिसके कारण स्ट्रेस जो है काफी बढ़ रहा है। आपकी जिंदगी जो है वो इकोनॉमिक बेस पर टिकी हुई है, सबको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के अंदर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। ऊपर से बॉस जो है वो आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे इतने टाइम में काम चाहिए। अगर आप सर्विसेज के अंदर है, गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो वहां पर जो है और अपनी समस्याएं हैं। फिर स्कैल्प इन्फेक्शन होता है। आप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बारिश के दिन चल रहे हैं, आप रेगुलर जो है शैम्पू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्मोकिंग करने से निकोटीन जो है आप कंज्यूम करेंगे और वही निकोटीन जो है वो आपके हेयर लॉस का कारण बन सकता है। फिर है प्रेगनेंसी के अंदर आमतौर पर महिलाओं को इस समस्या का सामना करनी पड़ती है। जब उनके अंदर हार्मोनल चेंज होने लगते हैं तो फिर ये एक समस्या जो है हेयर लॉस की उनको देखने को मिलती है। जेनेटिक हेयर लॉस भी आपके अंदर होता है, जैसे मेरे अंदर है। आप लोग देखते हैं कि हेयरलाइन जो है वो काफी हद तक कम भी हो चुकी है। वो जेनेटिकली है, फादर के है, बड़े भाई के है, दादाजी के है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी होगा। मेडिकेशन जो है आप लोग लेते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन जो है कंज्यूम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग, कलरिंग आप लोग कर रहे हैं, ड्रायर का यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, कभी इधर से हरा कर लिया, कभी उधर से नीला कर लिया, डैमेज कर देते हैं बालों को। वो पूरा डाइट आपकी जो है वो रहती है। पुअर डाइट में बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, फ्रेंच फ्राइज आप लोगों ने खाए हैं, वो गोल गोल वाला आलू जो है वो आप लोगों ने खाया है और मसाला मिला के आप लोगों ने खाया है, तो इससे आपका हेयर लॉस जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आपको सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। पुरुषों की बात करें तो 35 साल की उम्र के अंदर 40% जो लोग हैं वो अपने हेयर लॉस की प्रॉब्लम का सामना करते हैं। वहीं पर महिलाओं के अंदर थोड़ा लेट होता है, 50 साल की एज के अंदर, जो कि एक्सपीरियंस करती हैं
40% महिलाएं अपने हेयर लॉस को लेकर। लेकिन आखिरकार इसके समाधान जानने से पहले हम लोग इसके कॉजेज की बात करेंगे कि आखिरकार ये कॉज है क्या क्या। सबसे पहला है कि टेंशन और स्ट्रेस जो है वो आप लोग लेना शुरू कर देते हैं। टेंशन किस बात की है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टेंशन किस बात की है? हमको इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग होना है, लेकिन सोच के देखिए कि जो पैसा आपने कमाया है वो आपके ही काम में ना आए। आप ये सोचकर हमेशा चिंतित रहें कि यार देखिए मेरे कितना हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से, टेंशन बढ़ने से आपके ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आपकी डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो आप विटामिन ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर कंज्यूम जब नहीं हो पाते हैं तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलती है। अगर आप लोग टेंशन फ्री होना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, तो आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर मेडिटेशन जो है उनको शुरू करना पड़ेगा, योगा का अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ योगा सिंपल होते हैं, अनुलोम विलोम होता है, कपालभाति होता है, भ्रामरी होता है। ऐसे बहुत सारे योगा है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसको इंक्रीज करेंगे, और जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो फिर आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उनको खाना अच्छा मिल पाएगा। तो ये तो है इसकी सॉल्यूशन की बात। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास में है, वो है विटामिन की। विटामिन जो है वो जब हमारी डाइट के अंदर कम होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग तो बढ़ चुके हैं फास्ट फूड की तरफ, हम लोग बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग पिज्जा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनमें तो विटामिन है ही नहीं। अगर आप लोग विटामिन ए रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो विद इन 60 डेज आपके हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। विटामिन ई अगर आप लोग कंज्यूम करते हैं, ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं जिसमें विटामिन ई है, तो फिर आप लोगों को जो है वो हेयर लॉस विद इन 16 डेज जो है, 60 डेज नॉट 16, 7 दिनों के अंदर जो है वो आपको हेयर फॉल होना बहुत हद तक कम हो जाएगा या फिर बंद भी हो सकता है। जैसे फिश ऑयल वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर और भी इस तरह के ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लोग यूज कर सकते हैं जिसमें विटामिन ई जो है वो काफी हद तक होता है। ठीक है, ये जो है विटामिन की कमी के कारण होता है। फिर देखिए आप लोग आए दिन जो है बालों को हरा, नीला, काला, पीला करते रहते हैं, केमिकल्स का वहां पे यूज करते हैं। केमिकल्स की बजाय आप उसके रूट कॉज पर ध्यान दीजिए कि बालों को क्या वापस से काला भी किया जा सकता है। कुछ हद तक हम लोग जो व्हाइट बाल है उनको काला कर सकते हैं। जैसे आप अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर प्रोटीन को जो है वो लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कुछ होम रेमेडीज होती हैं, उनको आप लोग जब लेना शुरू करेंगे तो आपको बहुत हद तक जो है जो व्हाइट बाल है वो वापस से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत हद तक इनको खत्म करना है, व्हाइट बाल अगर आपके हैं, अगर आपको पूरी तरीके से उनको ब्लैक करना है या फिर मैक्सिमम जो है ब्लैक करना है, तो आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर चूज करना पड़ेगा मेडिटेशन को। योगा जो है उसको कीजिए। योगा की टिप्स जो है वो आप लोगों को एक नेक्स्ट सेशन में बताई जाएगी कि आप लोग ऐसे कौन कौन से योगा कर सकते हैं जिससे आप लोगों की हेयर लॉस प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो लेकिन आप लोग योगा जो है वो अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो है वो इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। जल्दीबाजी में है, शादी में जाना है तो बात अलग है, लेकिन आप डेली जो है हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हैं। जो हीट होती है हेयर ड्रायर की वो बेसिकली आपके जो स्कैल्प हैं उनके ऊपर काफी इफेक्ट डालती है। वो जो है वो काफी ज्यादा सूखी होने लगती है, रूखी होने लगती है, और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो खत्म होने लगती है। ये मानिए कि आप एक स्किन को थोड़ा सा जला दीजिए, जैसे उस स्किन को जलाएंगे तो आप देखिए कि वहां की जो प्रॉपर्टीज हैं, सेल्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। वही असर जो है हमारे बालों पर भी पड़ता है। अगर आप लोग डेली हेयर ड्रायर का यूज कर रहे हैं और काफी हीट भी उसे ले रहे हैं, एक तो नॉर्मल हेयर ड्रायर होता है जो कि एक नेचुरल जो एयर है उससे ब्लो करता है, और एक दूसरा होता है जिसके अंदर आप लोग हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। लगातार इसका यूज करने से आपके हेयर फॉल जो है वो ज्यादा होने लगेगा। इसीलिए जो आप लोग हेयर ड्रायर यूज करते हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज कीजिए। अगर करना है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज कीजिए, अगर हो सके तो अवॉइड ही उसको कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तरह के जो है वो हेयर ड्रायर आते हैं, आपको चूज करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। फंगल इन्फेक्शन और डैंड्रफ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फंगल इन्फेक्शन, देखिए आप लोग बारिश के अंदर बहुत ज्यादा सिर में खुजली चलती है। आप लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो आज ही शैम्पू किया था, मैंने तो कल ही शैम्पू किया था, लेकिन फिर भी जो है वो इतनी ज्यादा खुजली क्यों चल रही है? बेसिकली उसका रीजन है कि या तो डैंड्रफ है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। बेसिकली होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो आपके बालों के चारों तरफ जो है वो कवर करना शुरू कर देता है। बैक्टीरिया अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, क्योंकि वहां से बैक्टीरिया जो है उसको बाल से न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो जब ये बैक्टीरिया आपके बाल के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद में अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा, और वही जो है वो डैंड्रफ कहलाता है। यही जो है फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। आप लोगों ने ये मैक्सिमम प्रॉब्लम देखी होगी बारिश के दिनों के अंदर।
बारिश में क्या होता है कि एक ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जिसको हम लोग कहते हैं, बारिश की वाष्प हम लोग उसको कहते हैं, वो आपके सिर में जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। पसीना बहुत आता है आपके ह्यूमिडिटी के कारण, और वही पसीना जो है वो कॉज बनता है डैंड्रफ और किसका, आपके फंगल इंफेक्शन का। इसीलिए आप अगर बारिश में जो है शैम्पू वगैरह करते हैं तो बहुत जो है उससे बचिएगा, बालों को गीला करने से जो है वो बचिएगा। मैक्सिमम जो है उस समय बाल की जो स्किन है वो सूखी रहनी चाहिए, उससे ज्यादा जो है वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। फिर है कि हार्मोनल चेंजेस। देखिए महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर उनके 28 डेज के जो साइकिल्स होते हैं उनके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस होना एक नेचुरल सा प्रोडक्ट जो है प्रोसेस है। जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत सारी महिलाओं के अंदर होती है, तो इस समय जो है वो हार्मोनल चेंजेस के कारण ही तो जो है पीसीओडी की प्रॉब्लम आई है। लेकिन आप इसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आप अपने रूटीन लाइफ के अंदर योगा को इस्तेमाल कीजिए, आप आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है इसको कंज्यूम कीजिए, तो आप लोग जो है हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस की कंडीशन में ला सकते हैं। क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस रहा तो हेयर लॉस तो होता ही होता है, साथ में आपकी मेमोरी जो है वो भी लॉस होने लगती है, जिसको हम लोग डिमनीशिया कहते हैं। ये जो है वो खास तौर पर आपको पता नहीं लगती है कि, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फिर है कट एंड स्लिप। देखिए इस व्यक्ति की आंखें, ऐसा लग रहा है कि मोबाइल जो है वो लगातार देख रहा था। आज मोबाइल जो है हमारी जिंदगी के अंदर इतना बहुत ज्यादा जुड़ चुका है, ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर बन चुका है। अगर एक फैमिली के अंदर 2 पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उस फैमिली के अंदर टोटल 8 मेंबर हैं। 4 लोग वो हैं जो कि रहने वाले हैं, जीवित प्राणी हैं, और 4 वो हैं जो कि निर्जीव प्राणी है, मतलब मोबाइल फोन है। तो जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी आपका एक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आप खुद को चार्ज कम करते हैं, मोबाइल को ज्यादा चार्ज करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। मोबाइल फोन जो है उसको लिमिट में देखना चाहिए। आप अपनी स्लिप जो है उसको थोड़ा जल्दी अपने जो है शेड्यूल के अंदर शामिल कीजिए। 9-10 बजे जो है आप लोग सो जाएं और जल्दी आप लोग उठिए। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जो है उसमें उठने की कोशिश करेंगे जल्दी सोने के बाद, तो आपको जो है ठीक जो है महसूस होगा। लेकिन स्लिप के अंदर कट अगर करना शुरू कर देंगे तो इससे आपकी टेंशन, स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा और हेयर फॉल जो है उसका कॉज बनेगा ये। इसलिए स्लिप जो है वो मिनिमम आपको 7 से 8 घंटे की एक स्लिप जो है, लंबी स्लिप ये लेनी चाहिए। दोपहर में एक छोटा सा स्नैप जो है आप लोग ले सकते हैं, है ना, एक नैप जो है आप लोग ले सकते हैं, जिससे आपको काफी फायदा जो है वो मिलेगा। लेकिन आपको स्लिप के अंदर कटौती नहीं करनी है, जिससे आपको स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए अच्छी नींद लीजिए, लेकिन अच्छी नींद लेने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म अच्छा करने के लिए आपका डाइट का अच्छा होना जरूरी है, और डाइट का अच्छा होने के लिए आपको उसका पता होना जरूरी है। इसीलिए हम आप लोगों के साथ में बने हुए हैं, आप लोग रेगुलर इस चैनल पर जो है वो बने रहिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आप थोड़ा सा हमें और सपोर्ट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवारजन के साथ में, और हम यूं ही जो है वो आपके साथ में बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।